नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने स्टे को यथावत रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को रखी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर को एक ऑर्डर निकाला था जिसमें कहा गया कि 3 परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं में ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कोर्ट ने इस पर बिना कोई टिप्पणी करते हुए मामले को बाकी पिटीशंस के साथ क्लब कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने 2 फैसलों में पहले ही साफ कर चुका है कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन मध्य प्रदेश के दोनों राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस न केवल ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलवाने की पैरवी कर रहे हैं बल्कि उसका श्रेय भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब अभी तय ही नहीं है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो किस बात का श्रेय। और दूसरा सवाल यह कि यदि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया जाता है जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 2 सितंबर के ऑर्डर से कोशिश की है और ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ऊपर चला जाता है तो बाकी नॉन रिजर्व्ड कैटेगरीज का क्या होगा। थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगी सपाक्स पार्टी की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर वीना घानेकर। हम उनसे यह सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये नेता ही घूमने देते हैं, ऐसा आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। इस वायरल वीडियो पर उमा भारती ने एक ट्वीट करके सफाई देते हुए कहा है कि वो तो ब्यूरोक्रेसी के बचाव में ही बोल रही थी। खरगोन में एक सरपंच जिसके ऊपर रेप का आरोप है, एक और रेप एक्यूज के साथ सोमवार को एक रैली में शहर की कोतवाली थाने अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचा। आरोपी सरपंच अपनी बीवी और बेटी को भी साथ लाया था और उसका कहना था कि उसको रेप के झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जबकि उसने आरोप लगाने वाली युवती से शादी कर रखी है। आरोपी सरपंच शादी के कुछ प्रूफ भी साथ लाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन एरिया में एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल प्रकाश मालवीय नाम के इस व्यक्ति ने कुछ साल पहले एक मुस्लिम महिला से शादी कर ली थी। मरने के बाद प्रकाश की पत्नी और बेटी उसको मुस्लिम रीति रिवाजों के हिसाब से दफनाना चाहती थी, लेकिन मृतक की मां ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मृतक की मां का कहना है कि वो हिंदू था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से होना चाहिए। पुलिस ने फिलहाल मृतक का शव मोर्चरी में रख रखा है। गणेश विसर्जन के दौरान मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मरने वाले भिंड, सतना और राजगढ़ जिले के हैं और सभी की उम्र 9 से 17 साल के बीच की बताई जा रही है। मरने वालों में से 4 भिंड के हैं, 3 सतना के हैं, जबकि एक 17 साल के लड़के की राजगढ़ में विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई। और अब बारी मध्य प्रदेश में ओबीसी को दिए जाने वाले 27% रिजर्वेशन की। हमारे साथ मौजूद हैं सपाक्स पार्टी की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर वीना घानेकर। मैम, आपका स्वागत है एमपी तक पर। मैम, सबसे पहले थोड़ा सा ये साफ कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि वो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलवाएंगे और दिलवा रहे हैं और दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये कोर्ट ने इस पे स्टे लगा रखा है, अभी तय नहीं है कि किसको रिजर्वेशन कितना मिलेगा, ओबीसी को 27% मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो किस बात का श्रेय ये लेने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों राजनीतिक दल? ये देखिए, एक राजनीतिक होड़ लगी है आरक्षण को बरकरार रखने की, और वो भी जातिवादी आरक्षण को बरकरार रखने की। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रश्न है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी सेवाएं हैं, प्रशासकीय सेवाएं या कार्मिक सेवाएं हैं, उसमें आरक्षण का प्रतिशत बिल्कुल अलग है। वह है एससी का है 7.5% और एसटी का है 15%। ये दोनों मिलाकर 22.5% बनते हैं। अगर इसको 50 में से घटा दिया जाए तो ठीक 27%, 27.5% या से 27% आरक्षण ओबीसी को मिल सकता है। पर उससे बिल्कुल उल्टी स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में 22% तो आदिवासी हैं
और लगभग 16% जो है वो SC है जी। दोनों को मिला के 38% हो जाता है जी। फिर अगर इसमें EWS मिला दिया जाए जी। तो वो हो जाता है 48%। बचता है केवल 2%। अब 2% में ये कह रहे हैं 27% हो सकता है तो हो। अभी मद्रास हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें तमिलनाडु में जो EWS है सामान्य जाति के लिए जो 10% आरक्षण दिया है उसको उन्होंने रद्द कर दिया। अच्छा मैम, जैसे आप तमिलनाडु वाला भी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 आदेशों में कहा है कि 50% से ऊपर ओवरऑल रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अगर जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है 2 सितंबर को, जिसमें कहा है कि 3 को छोड़ के जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, बाकी सभी परीक्षाओं में सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, तो जो बाकी नॉन रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या होगा? ये सारे राजनीतिक षड्यंत्र जो है ना, ऐसा प्रतीत होता है शर्मा जी कि ये SC, ST, OBC के अलावा इस देश में कोई रहता ही नहीं है और रहते हैं तो वो 2ym दर्जे के नागरिक हैं। उनकी चिंता, उनकी भलाई, उनके हित के लिए कोई भी गहन चिंतन करता नहीं है और ये सारी बातें बड़ी पीड़ादायक है। अच्छा मैम, ऐसा तो नहीं है कि इसलिए कोई उनकी चिंता नहीं करता क्योंकि वो पॉलिटिकली इफेक्टिव नहीं है, पॉलिटिकली उनका कोई वजूद नहीं है? क्योंकि आपने तो पॉलिटिकल पार्टी भी बना के देख ली, आपको तो उसमें कुछ फायदा नहीं मिला और ये लोग संगठित हैं और ये वोट, शायद इनका वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। नहीं, आपका कहना सही है, पर कभी न कभी तो गहरी नींद से आंख खुलेगी लोगों की और वो ये सोचने लगेंगे कि देश की एकता और अखंडता के लिए यह जातिवादी आरक्षण बिल्कुल बेफिजूल है। इससे हमारा देश, हमारा समाज खंड खंड हो रहा है और देश की एकता और अखंडता हमारे लिए प्राथमिकता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र की 27 दे दो तो 5 दे दो। अरे 50% जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंदिरा साहनी वाले मामले में, नागराज जी के मामले में और अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा कि नॉट मोर देन 50% जी। तो अब ये जो खेल इनको खेलना है, हमारा तो विश्वास नहीं सपाक्सपट का, इनको जो खेल करना है 50% में करें, उसी में SC, ST, OBC और EWS सबको समाये। तो जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार OBCs के लिए लाना चाह रही है, सपाक्स पार्टी के हिसाब से ये एक राजनीतिक खेल चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि ये सारा खेल 50% रिजर्वेशन के भीतर ही होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगा रखा है। MP राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।